तुम अलग अलग तरह के यंत्रों का प्रबंध करके ठंडा पानी, ठंडा खाना, अलग अलग तरह के तापमान में रखे हुए भोजन, जल, जूस इत्यादि को तुम धारण कर रहे हो। उसके बजाय मैं तुमसे कहूँ, तुम मिट्टी का या तो घड़ा या सुराही ले आओ और उसमें तुम जल भर कर रख दो और पूरे दिन उसमें से जल ग्रहण करो। हो सके तो थोड़ी सी उदी डाल देना। तुम अपनी प्यास जिस तरह से मिटाना चाह रहे हो ना, वो उदी जल से और मेरी कृपा से मिट जाएगा। पर अपने शरीर का साथ साथ ध्यान देना ज़रूरी है। बदलते मौसम में हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। जितना आवश्यक हो उतना ही बाहर जाओ, वरना मत जाओ। मुझे पता है तुम पंछियों को भगाना नहीं चाहते, पर तुम्हारे घर के कुछ लोग उन्हें भगा देना चाहते हैं। और इस वक्त बुद्धिमानी इसी में है कि तुम किसी से लड़ाई मत करो। सबका बसेरा कहीं ना कहीं है और अगर वहाँ से हटाया जा रहा है तो कहीं और मैंने बसेरा तैयार रखा है। अभी के लिए बस तुम इतना ही ध्यान रखो। छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई करके किसी का दिल दुखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हर कुछ तुम्हारे नाम की या तुम्हारे ऊपर नहीं है, कुछ चीज़ें दूसरों की भी है ना। इसलिए अभी थोड़ा मिल बांट कर जीना पड़ेगा और ये भी ज़रूरी है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। तुम्हें जिसने भी अपना कपड़ा, अपना रुमाल, अपना चादर जो भी दिया है, तुम्हारा काम हो गया ना, तो उसे उसका जो भी सामान है धोकर साफ सुथरे तरीके से अच्छे से मोड़कर एक प्यारी सी मुस्कान और शुक्रिया के साथ लौटा देना। और एक बात तुमसे मैं कहना चाहता हूँ, अपने मन में ना किसी के लिए शत्रुता इतनी ज़्यादा मत पाल लो कि तुम्हें उसका पतन देखे बिना चैन ही ना आए। क्योंकि फिर यदि तुम इतनी ज़्यादा शत्रुता पाल लोगे ना, तो फिर उसे मुमकिन कराने के लिए कई सारी और परिस्थितियों को उत्पन्न करना होगा। और यदि इस जन्म में नहीं हुआ तो सिर्फ उसके लिए तुम्हें अगले जन्म में भी आना पड़ेगा। इसलिए किसी से कोई उम्मीद या शत्रुता मत पालो। जो भी है ना, शिकायत कर दो मेरे पास। तुमने आज तक मेरी से जो भी शिकायतें करी है, सबका जवाब मैं दे रहा हूँ। ये तुम देख रहे हो। कभी कभी 2-2, 3-3, 4-4 साल बाद जवाब मिलता है तुम्हें, पर ऐसे तरीके से मिलता है कि पूरा समाज भी जान जाता है उस इंसान को और उसकी वास्तविकता को। तो ये तो कृपा कर रहा हूँ मैं तुम पर। फिर ऐसी क्या मुसीबत आ गई है कि शत्रुता दिल में पाल कर रख रहे हो? अपने दिल से बाहर निकालो इन चीज़ों को, इन भाव को। दिल में तो केवल नारायण का नाम होना चाहिए, किसी और का नहीं, और कभी भी नहीं। और तुम्हारे मन में जो ये बात आती है ना, वैराग्य, साधु बन जाने की, सब त्याग देने की, तो ये मुमकिन नहीं है। ये इस वक्त तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसे तुम्हें पूरी करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि अभी तुम इतने ज़्यादा दुख में घिरे हुए हो कि तुम्हें आगे दुनिया नज़र नहीं आ रही। पर अभी इस दुनिया को देखना, निहारना, आशीर्वाद लेना, प्रेम बरसाना बहुत कुछ बाकी है। अभी तुम्हारे लिए वो रास्ता नहीं है। अभी तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। बार बार तुमसे कह रहा हूँ, अपनी दांतों पर ध्यान दो, अपने दांत को साफ रखो, अपनी आँखों को धो, अपनी आँखों की रक्षा करो, अपने शरीर का ध्यान दो। मैं इतनी बार बोलूँगा ना, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। और मेरे अन्य तरीके भी हैं। फिर अगर कठोरता से पेश आऊँगा तो शिकायत मत करना, सीधे से मान लो मेरी बात। खुश रहो।